सुबह गिरी थी दीवार ना, बहुत धमाका हुआ, धूल गुब्बार उड़े, एकदम गिर गई ना अपने आप दीवार। तो वो छोटे लाल नीचे थे, उनके ऊपर ठेला, उनके ऊपर ईंट है, वो कहते हैं बेचारों का पैर टूट गया है। 2003 में लगभग बनी थी और बिल्कुल रेत की दीवार बनी हुई है। हम लोगों ने लिखित में आराम साहब को रोडवेज में शिकायत पत्र भी दिया था कि ये कभी भी गिर सकती है। इससे पहले आज़ाद नगर में जो दीवार है वो भी कई बार गिर चुकी है। उसमें कई साल पहले एक आदमी की मौत भी हो चुकी है और रोडवेज कर्मी कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं थे। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल इस बात की संभावना से बिल्कुल नकार नहीं किया जा सकता। ये एक बड़े हादसे का रूप ले सकता था। इसमें जान माल और लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। मैं आ रहा था ना अपने दोस्त के यहाँ से मिल के, तो कॉल आ गया तो मैं बात करने लगा, रोक के गाड़ी और तुरंत ही दीवार गिर गई। कौन सी गाड़ी थी? तो वैगनर थी। आज हादसा समझ लो बहुत तगड़ा हादसा होने से थोड़ा बच गया। एक रिक्शे वाले के इतनी चोट आई कि उसकी टांग कटने की नौबत आ गई। ये तो दोपहर में तो बहुत चला फिर होती है, सुबह को बहुत कम जाती है पब्लिक। अब तो होता तो ज़्यादा गंभीर होता मामला। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली के सिंधु नगर रोड पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये आगे की जो रास्ता जाती है सिंधु नगर की तरफ जाती है और इधर ये सैटेलाइट जो चौराया है उधर की तरफ ये रास्ता जाती है और ये रोडवेज का वर्कशॉप बताया जा रहा है जहां पर ये जो बसें हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जाता है। बताया जा रहा है ये दीवार है जो लगभग जिसकी ऊंचाई जो है 20 फीट बताई जा रही है और ये काफ़ी पुरानी दीवार थी। इस तरीके से इस दीवारों में देखिए वो पीछे की दीवार भी झुकी हुई नज़र आ रही है, उसमें भी जो पेड़ हैं वो उग आए हैं। तो इसी तरीके का कमोवेश वो ये नज़ारा था और यहाँ पर सुबह का लगभग जो है वक्त बताया जा रहा है तड़के सुबह का कि उसी वक्त यहाँ से लोग गुजर रहे थे अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए, काम पे लोग जाते हुए नज़र आ रहे थे कि इसी वक्त एकदम से आवाज़ होती है और आवाज़ के साथ तेज़ जो है धमाके के साथ पूरी ये जो दीवार है वहाँ तक उस कोने तक ये जो दीवार है वो धराशायी हो जाती है। एक कार यहाँ पर खड़ी हुई थी, उस कार को भी ये जो है दीवार थी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है और भी यहाँ पर कई लोग थे वो भी यहाँ पर घायल हुए हैं। वहीं इसकी सूचना जैसे ही यहाँ पर प्रशासन को हुई है, मौके पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुँचे हैं, साथ ही सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार भी पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ पर लोगों से हालचाल जाना है, कुछ जो घायल से उनसे बातचीत किया और उसके बाद यहाँ पर जो है आप देखिए जो रेस्क्यू का पूरा काम है वो शुरू हुआ, मलबा हटा दिया गया है और अब इस पूरी जो दीवार है उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। कुछ संजीद लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये 7:30 बजे दीवार गिरी, उसमें 2 ट्रेजेडी हुई हैं। एक रिक्शा पोलर दब गया और कार में भी एक जना बंदा भी दब गया, लेकिन ट्रेजेडी नहीं हुई। हमने इस चीज़ के लिए पहले से भी एप्लीकेशन दे रखी थी। तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी दिनों से क्या टूटी नजर आई, दरारें नजर आई, क्या दिखा? दरारें नहीं, जो शुरू से ही बेकार मटेरियल लगाया था इन्होंने। अच्छा, इस वजह से ये हाँ, हादसा हुआ। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ जब दीवार गिर गई? तो फिर क्या प्रशासन यहाँ पर आया, क्या हुआ? आए थे, प्रशासन आया, अधिकारी आए, रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी बहुत लेट आए और पुलिस प्रशासन पहले आ गया था। सुबह गिरी थी दीवार ना, बहुत तेज। अब हम तो गए थे बाहर देख रहे, तो वो एक था छोटे लाल। तो क्या धमाका हुआ था, कैसी क्या आवाज? अरे बहुत धमाका हुआ, धूल गुब्बार उड़े, एकदम गिर गई ना अपने आप दीवार। हाँ। दीवार थी बरक साहब की रोडवेज, वो गिर गई नीचे। तो आप लोग देखने गए तो वो छोटे लाल नीचे थे, उनके ऊपर ठेला, उनके ऊपर ईंट है। तो कितने लोग इसमें जो है दब गए थे? एक लोग दबा, एक लोग दबा। हाँ, छोटा लाल था, वो रहता है मौर्य के पास में, हाँ। पल्लेदारी करता है सामत में। वो कहते हैं बेचारों का पैर टूट गया है। पैर टूट गया? हाँ, उन्हें ले गए अस्पताल में। कहाँ भर्ती है? सिद्धिविनायक में। सिद्धिविनायक। गंभीर है ना हालत बहुत। तो क्या पहले भी यहाँ पर इस तरीके के कुछ हादसे हुए? नहीं, ये पहली बार हुआ है। दीवार बहुत कमजोर थी, ये लापरवाही ना रोडवेज वालों की करना चाहिए, लापरवाही का वो हुआ है नतीजा। अच्छा, अगर दोपहर होती तो एक बड़ा हादसा होता? हाँ, दोपहर में बहुत बड़ा होता है। दोपहर में आज सुबह का टाइम था, सुबह तो बहुत लोग कम निकलते ना। हाँ। ये तो दोपहर में तो बहुत चला फिर होती है, सुबह को बहुत कम जाती है पब्लिक। हाँ। अब तो होता तो ज़्यादा गंभीर होता मामला। हाँ। मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कहाँ रहते हैं? यही बरेली, इसी एरिया में, इसी गली में। अच्छा, ये जो दीवार गिरी है, अगर ये दोपहर का अगर वक्त होता तो एक बड़ा हादसा होता? जी बिल्कुल इस बात की संभावना से बिल्कुल नकार नहीं किया जा सकता। ये एक बड़े हादसे का रूप ले सकता था। इसमें जान माल और लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। तो मेरा ये अनुरोध है प्रशासन से और बरेली सरकार से और मेयर साहब से कि इस घटना को अपने संज्ञान में लिया जाए और इसकी जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्यवाही या इसके ऊपर ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जाना और समझा जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना या हादसे की संभावनाओं को नकार किया जा सके या एक बेहतर बरेली या बेहतर सुरक्षा यहाँ के नागरिकों को दी जा सके। क्या हादसा हुआ था आज आपसे? मैं आ रहा था ना अपने दोस्त के यहाँ से मिल के, तो कॉल आ गया तो मैं बात करने लगा, रोक के गाड़ी और तुरंत ही दीवार गिर गई। कौन सी गाड़ी थी? तो वैगनर थी।
कहाँ पर रहते हैं आपके दोस्त? मेरे दोस्त कटरा जान हम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कटिया। ये कब का हादसा हुआ, किस समय का हादसा रहा होगा? ऐसे ही 7 समथिंग। इसमें गाड़ी आपके साइड से लगा के बात किया? जी, बात ही कर रहा था, खाली कॉल आ गया था उसका, तो मैं चलाऊँगा नहीं, बात कर लेती, तो उतने में दीवार गिर गई। चोट वेट भी लगी था? नहीं, चोट नहीं। किसी और की भी चोट नहीं? नहीं, वो बेचारे रिक्शे वाले थे पीछे, उनके लगी है, उनको ज़्यादा हुआ? लगी। फ्रैक्चर हुआ उनके पैरों में और खुली भी चोट लगी है, वो तो चले गए हॉस्पिटल। किस समय का हादसा हुआ? 7 बजे। मेरा नाम रंजीत सिंह। ये कैसे हादसा हुआ था, इस बारे में कोई क्षेत्रवासियों ने कोई शिकायत वगैरह की? हाँ, शिकायत की हम लोगों ने। ये 2003 में लगभग बनी थी और बिल्कुल रेत की दीवार बनी हुई है। हम लोगों ने लिखित में आराम साहब रोड में शिकायत पत्र भी दिया था कि ये कभी भी गिर सकती है। इससे पहले आज़ाद नगर में जो दीवार है वो भी कई बार गिर चुकी है। उसमें कई साल पहले एक आदमी की मौत भी हो चुकी है, पर रोडवेज कर्मी कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं थे। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। आज ये किस समय? ये सुबह 7 बजे जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, वैन खड़ी थी, वो भी बहुत बाल बची है वैन। इसमें किसी के चोट वेट भी बताया जा रहा है? हाँ, एक छोटे एक रिक्शे वाला है, तो उसका पूरा ये हाथ और पैर पूरा बिल्कुल टूट चुका है, खूना खान हो चुका है। वो चल भी पाए, ये नहीं पता कह सकते, सिद्धिविनायक भर्ती है। तो यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी या नेता है? हाँ, सांसद जी आए थे, माननीय सांसद जी आए थे, और सांसद जी ने भी देखा और बहुत रोष जताया उस पर। इन लोगों को, अधिकारियों से कहा कि इसको दीवार को तोड़ के ठीक से बनाया। और दूसरी बात, ये दीवार नगर निगम की जगह में आगे बढ़ के बनी हुई है, जिससे कि दीवार होगी? ये 2003 में बनी है आसपास। नहीं, जनहानि तो नहीं हुई है, बस ये थोड़ी चोट वोट लगी है। और ये गाड़ी है कि ये वैगनार थी, ये गाड़ी दब गई है, ये भी बाल बचे हैं इसमें, ड्राइवर जो उनकी गाड़ी के मालिक है। ये दीवार जो है बहुत मतलब सन 2003 से बनी हुई है और मात्र इसमें रेता ही रेता मिला हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं। कई बार इसमें एप्लीकेशन दी गई कि यहाँ से दीवार जो हट जाए, कि यहाँ पूरी पब्लिक निकलती, पूरा मोहल्ला निकलता, पूरी आम जनता सभी निकलती है, मगर किसी ने कोई सुनवाई, किसी ने भी किसी चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं दिया। आज ये हादसा समझ लो बहुत तगड़ा हादसा होने से थोड़ा बच गया। एक रिक्शे वाले की इतनी चोट आई कि उसकी टांग कटने की नौबत आ गई। कहाँ का रहने वाले रिक्शे वाला आगे मोरिया मंदिर के रहने वाले हैं, छोटे नाम है उनका, मैं थोड़ा बहुत बाईफेस जानता हूँ। रिक्शे वाला, उसका रिक्शा भी यहीं खड़ा हुआ है, खून भी उसका बहुत पड़ा हुआ है इधर, उसे अस्पताल में सिद्धिविनायक में भर्ती कराया गया। लोगों का कहना है कि पहले उन्होंने इस पूरी जो दीवार है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, तो उसके लिए उन्होंने पहले सूचनाएं भी दी थी, शिकायत भी की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं और आज ये हादसा हो गया है। भाई मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है, तो लगभग 10 से 20 हज़ार की आबादी आगे की जो कॉलोनियाँ हैं उनमें निवास करती है। और अगर ये हादसा सुबह की जगह अगर दोपहर या रात के वक्त होता तो शायद एक बड़ा यहाँ पर हादसा होता और बड़ी जनहानि की यहाँ पर होने की संभावना थी, क्योंकि वक्त सुबह का था, कुछ कम संख्या में लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो ये हादसा उतना बड़ा रूप नहीं लिया है। ये गनीमत रही है जो कि देखने को मिल रही है कि अगर ये वक्त दोपहर का होता तो शायद एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।